भाई आज का वीडियो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और ये एक के लिए नहीं है, सभी पेरेंट्स के लिए है। हर एक पेरेंट्स के लिए है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। देखिए ये ठीक है, मेरा मतलब मेरा वीडियो, मेरा जो कंटेंट बनाती हूँ मैं बनाती हूँ बच्चे की सोच समझ पर, यानी कि बच्चे का थोड़ा सा ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है या कुछ भी होता है, मैं वैसे ही कंटेंट डालती हूँ। लेकिन जब बच्चे सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बिना सोचे समझे वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अच्छे बुरे की समझ बिल्कुल नहीं है। आज ये चार्जर है, चार्जर की कटी हुई डोरी है ना, ये अपने ताऊ के इधर खेल रहे थे बच्चे, तो ये वहीं से उठाकर और इसको बोर्ड में डाल रहे थे। अब यहाँ से करंट ये बोर्ड में जाएगा और यहाँ पे करंट आएगा, और इसके बाद बच्चा मुंह में डाल ले या कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकता है। हाथ में ले ले, हाथ से ही करंट लग जाएगा उस टाइम, क्योंकि बच्चे हाथ गिल्ले हैं या कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और यही इसने किया है, दैविक ने। हाँ बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना है बेटा। कभी भी हाथ में कोई भी आपको कील काटी, लोहे की कोई भी चीज, पेचकस वगैरह, कोई भी चीज हो आपके हाथ में, लोहे की तार रहती है ना, फुलझड़ी वाली तार जो रहती है, कील रहती है लोहे की। क्या कर रहे हो दैविक? तो किसी भी चीज को आपको हाथ नहीं लगाना है, बता रही हूँ। लाइट से, बिजली से बिल्कुल दूर रहना है। आप दोनों को मैं सही से बोल रही हूँ, बिल्कुल वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। और इस बात के लिए अपने बच्चों को जितना डांट सकते हो डांट दीजिए, उसको डरा दीजिए, कि ताकि वो आगे से कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में नुकीली कोई चीज आती है ना, जैसे फुलझड़ी में तार आते हैं, कील तक आती है, पेचकस भी मैंने एक बार दिव्य के हाथ से लिया है। पेचकस डाल रहा था और वो भी पीछे से पकड़ कर नहीं, बिल्कुल वहीं से पकड़ा था, और इतना सा आगे से छोड़कर और उसके पीछे से पकड़ रहा था, और उसको वहीं से पकड़कर डालने लग रहा था बोर्ड के अंदर। और वो बोर्ड में डालते डालते सिर्फ अगर 1 सेकंड भी मान लिया कि मेरी लापरवाही हो जाती, 1 सेकंड कितना होता है वो सेकंड के का। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि भैया बच्चों के अंदर समझ नहीं होती है, इतनी सोचने की शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं किस तरीके से इन्हें बचा रही हूँ बार बार, लेकिन आज है ना, मैंने इनकी अच्छे से पिटाई कर दी है। इसकी तो थोड़ा कम हुई है, उसकी ज़्यादा हो गई है। और हो सके अपने बच्चों की पिटाई भी कर दो, इस बात के लिए कोई टेंशन नहीं है। 2-4 चांटे इनको लग जाएंगे, इनको समझ पड़ जाएगा कि आगे से नहीं करना है। मेरी रूह कांप जाती है ऐसा देखते हुए बच्चों को। बताओ अभी क्या होता अगर मैं इसके हाथ से ये नहीं देखती कि ये हाथ में ले रहा है, और मान लिया मैं इधर उधर काम करने लग जाऊँ या किचन में काम करने लग जाऊँ। भाई मदर पेरेंट्स कब तक ध्यान रख सकते हैं? तो वही चीज़ है, बच्चों को हम ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनको बस वही है, समझाया जा सकता है। और मैंने इस बात को इनको वार्निंग दी है बहुत अच्छे से, पहले भी इनको इस बात के लिए इनको पिटाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये हरकत कर दी है। आज ये सोचकर टेंशन में हूँ। और ये इनके हाथ मेरे पास, मैं कोई भी चीज़ नीचे पड़ी हुई नहीं छोड़ती हूँ। ये अपने ताऊ के इधर गया था तो वहीं से लेकर आया है इसको। मैं कोई भी सामान जो है ना, कोई भी चीज़, कोई भी सामान, पेचकस वगैरह, कील कांटी, जो भी लोहे की बारीक चीज़ें रहती है, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी जो है ना नीचे नहीं फेंकती हूँ, बिल्कुल इनके हाथ नहीं लगने देती हूँ। पेचकस जब दिया था वो भी उन्हीं की तरफ दिया था, और वो मैं दीवार से खड़ी होकर बात करने लगी। अगर वो मेरे सामने बोर्ड ना हो और ना मैं दीवार पर चढ़ूँ,
मतलब दीवार से झाँक कर जो है ना, इतनी इतनी दीवार है और उसी से दिखाई देता है। तो मैं वहाँ झाँक कर बात कर रही थी, उसी से मैंने इसको देखा। तब इसको खूब बुलाकर खूब पिटाई की थी मैंने। वो दिव्या की हरकत थी। दिव्या हो, तैविक हो, कोई भी हो, देखिए इनके साथ का बच्चा कोई भी ऐसी हरकतें कर ही देता है। अभी पीछे से एक से एक्सीडेंट हुआ था कि 10 साल का लड़का था, प्लग ठीक कर रहा था बिजली का बोर्ड, जैसे कि प्लग चलते नहीं है ना, तो प्रेस का प्लग ढीला होगा, लूज होगा या कुछ भी होगा। अपने यहीं के आसपास के गांव के पास की ही बात है, इसके पापा के जानने वाले हैं, उनका लड़का था और 10 साल का लड़का था। वो ख़त्म हो गया है भैया इसी वजह से, क्योंकि मम्मी दोपहर में सो रही थी और वो प्रेस उसके हाथ में लग गई और प्रेस का प्लग टूटा हुआ था। वो प्रेस उठा के लाया है, उसके प्लग को ठीक कर रहा था और डायरेक्ट जो है ना, दोनों वायर ऐसे ही डाल दी है बिजली में बोर्ड के अंदर। और कहीं से कट था उस डोरी में, उसने उसका ध्यान नहीं दिया कि यहाँ से भी वो कटी हुई थी। और उसने जैसे ही वो डाला, वो उंगली जो वहाँ थी, वो वहीं से पूरा लड़का छलनी छलनी हो गया है। तो इतनी छोटी छोटी सी लापरवाही भी जो है ना, और जो बच्चे ऑटिज्म है, देखिए उनके अंदर तो इतनी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके, वो समझ सके कि ये गलत है या सही है। तो उसके लिए तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों से एक पहली तो बात ये कि ये चीज़ें जो है ना, मैं कभी भी चार्जर तक भी जो है ना बोर्ड में नहीं छोड़ती हूँ। चार्ज किया फ़ोन से निकाल लिया, एकदम बोर्ड से निकाल लेती हूँ चार्जर को। तो भैया ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत बड़ी लापरवाही बन सकती है, बहुत बड़ा कारण बन सकती है। प्लीज़, ये वीडियो आज मुझे बनाना पड़ा है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मतलब मैं ऐसा कोई वीडियो डालूं, लेकिन ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मैं बच्चों के लिए वीडियो डालती हूँ, तो ये बच्चों के ही लिए है। बड़ा कोई नहीं पकड़ेगा इसको हाथ में, इससे जितना भी खतरा है बच्चों को खतरा है। और इसको कभी भी बोर्ड में नहीं डालना, बच्चे ना दे। बोर्ड अपने नीचे के जो बोर्ड है, और छोटे बच्चे हैं 2 से 3 साल के, उंगली भी डाल सकते हैं उसके बोर्ड के अंदर। अगर नीचे जो प्रेस वाला बोर्ड रहता है ना, हम नीचे बोर्ड छुड़वा देते हैं। मैंने जब तक ये छोटे रहे हैं ना, कि इनकी उंगली अभी तो थोड़ी मोटी हो गई है, नहीं जाएगी बोर्ड के अंदर उंगली, लेकिन जब तक छोटे थे ना, सिर्फ एक बोर्ड छोड़ के अपने घर में पूरे सारे बोर्ड पे है ना, टेप से अच्छे से कवर कर दिया था मैंने पूरे के पूरे बोर्ड को। जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, 2 से 3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल, भैया प्लीज बोर्ड को जो है ना, अपना एक बोर्ड मेन रख करके जिसमें तुम अपना काम कर सकते हो, जैसे कि किचन में मिक्सी चलाते हो, उसी में चार्जर वार्जर लगा लो अपना जो भी है, और उसी को यूज करो। और बाकी जो आपके कमरों के है ना, जहाँ भी आसपास में जो ऐसा बोर्ड दिखाई देता है जहाँ बच्चा जिसमें उंगली डाल सकता है, वैसे बोर्ड को बिल्कुल टेप से कवर कर दीजिए। चौड़े वाली टेप लाइए और 2-3 बार उस पर अपना लगा दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है, बच्चों की सेफ्टी लाइट से बचाया जा सकता है। और मेरा दिमाग खराब हो गया है और रोने लग रहा है। तुम्हें तो खैर लगती ही नहीं है, नहीं लगती ना तुम्हें, तुम्हारी तो कितनी पिटाई हो जाए। अभी ये मेरा सिर घूम रहा है इसी बात से कि अगर मान लिया मैं अभी अभी किचन में चली जाती और ये 6ठी साल में लग रहे हैं, उसके बाद भी इनको इतना समझाने के बाद भी ये हरकत करते हैं। अगर आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी कोई भी सामान अपने हाथ में उठाया ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, ठीक है ना, समझ लियो तुम। बैट उठा के दोनों की टांगे तोड़ दूंगी खूब अच्छे से। बैट उठा के तो चलिए भाई, यही था कि बच्चों के लिए अपने जो है ना, जितना हो सके सेफ्टी रखिए। बोर्ड वोर्ड बंद कर दीजिए जब तक तुम्हारे बच्चे 5-6 साल के नहीं हो जाते, यानी कि उसके बाद में भी। और ये मान लिया चलो मेरे बोर्ड अभी खुले हैं, लेकिन ये वायर देखिए, मेरे घर में मैं कोई भी ऐसा सामान नहीं छोड़ती हूँ नीचे, लेकिन उनकी तरफ जाते हैं
पाव के इधर जाते हैं तो उधर कोई ना कोई इनको सामान ऐसा मिल ही जाता है, इनके हाथ में लग ही जाता है। कभी पेचकस उठा लेंगे, कभी कुछ उठा लेंगे, कभी कुछ उठा लेंगे। ये आप ही के लिए है वो, बिल्कुल ठीक है ना। तुम दोनों ध्यान से रखना, ध्यान रखना है इस बात का। अगर आज के बाद दिव्य मैंने तुम्हारे हाथ में, दैविक तुम्हारे हाथ में अगर ऐसे डोरी देख ली ना तो दोनों की है ना उंगलियां काट दूंगी चाकू से आगे से, ठीक है ना। और क्या, चाकू से उंगलियां काट दूंगी तुम्हारी, समझ गए। तुम्हारे हाथ बहुत चला है ना। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट करना सीख रहे हो। जैसे कि बच्चों के खिलौने में, गाड़ियों में जो है ना, खिलौनों के अंदर जो कील आती है ना, जिसमें पहिए बने रहते हैं दोनों तरफ आर पार, तो भैया वे सारी चीजें, खेल खिलौने भी बच्चा उसमें से निकालता है, पहिए सही तिरने के लिए पड़े रहते हैं, ऐसे घर में बिखरे पड़े रहते हैं। वो चीजें मैंने इनकी अभी तक बहुत बहुत सिंगवा कर रखी है ताकि ये बोर्ड में ना दे दे, क्योंकि बारीक चीज है। तो भैया मैं यही पकड़ रही हूँ वीडियो का एंड। चलिए, इतनी ही मुझे मतलब सभी के लिए जानकारी देनी थी कि अपने बच्चों को प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो है ना हटा दीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है। छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, जीवन भर पछतावा रहेगा, और न मरने के हैं न जीने के हैं, ठीक है ना।